दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में भारत एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जिससे निकलना उसके लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। चक्रव्यूह के एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस। भारत के लिए किसी भी दरवाजे पर दस्तक देना उसके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इसलिए भारत ने तटस्थ रहने की नीति अपनाई है, लेकिन भारत की इस नीति से अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी यूरोपीय देश नाराज दिख रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या भारत की तटस्थ नीति उसके लिए घातक साबित हो सकती है? क्या अमेरिका भारत से अपने संबंधों की समीक्षा कर सकता है? क्या चीन के मामले पर अमेरिका भारत का साथ नहीं देगा? क्या कश्मीर को लेकर पश्चिमी यूरोपीय देश भारत के ऊपर दबाव बनाएंगे? क्या दुनिया से भारत का व्यापार कम हो जाएगा? क्या भारत की तटस्थ नीति उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी? क्या भारत दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा या फिर दुनिया में अपना डंका बजाएगा? ये ऐसे कई सवाल हैं जो आजकल हर भारतीय के मन में कौंध रहे हैं, जिसे जानने की इच्छा हर भारतवासी के मन में है। तो चलिए आज मैं इन सवालों के जवाब आपके साथ खोजता हूं और आपकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करता हूं। पीएम मोदी की गुगली कर देगी सबका डिब्बा गोल, मास्टर स्ट्रोक करेगा कोई बड़ा खेल या भारत होगा फेल। दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत यही नीति अपना रहा है। ना ही वो अमेरिका का साथ दे रहा है, ना ही रूस की तरफ खड़ा है। तटस्थ नीति अपनाकर भारत ने साफ कर दिया है कि उसके लिए दोनों पलड़े बराबर हैं। वो किसी एक पर बैठकर दूसरे को नाराज नहीं कर सकता है। लेकिन भारत के इस रुख से अमेरिका थोड़ा नाराज दिख रहा है। उसने बता भी दिया है कि भारत को इस मुद्दे पर तराजू किसी एक पलड़े पर बैठना ही पड़ेगा, जिसके बाद भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो अपने हित के हिसाब से ही पलड़ा चुनेगा और समय आने पर उसका ऐलान करेगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूक्रेन के रूस पर हमला करने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देश आग बबूला हैं। उसकी जमकर आलोचना हो रही है। दुनिया के कई देश उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। रूस के ऊपर प्रतिबंधों की बौछार कर रहे हैं। उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार देना चाह रहे हैं। उसे दुनिया से अलग थलग कर देना चाह रहे हैं। रूस को जंग से पीछे हटाने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि पश्चिमी देशों के इन कदमों के बाद भी रूस अडिग है। यूक्रेन को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। यूक्रेन पर रूस का हमला अभी भी जारी है। कीव पर कब्जे को लेकर वो बेतहाशा गोलीबारी कर रहा है। हमले के पहले से ही दुनिया की नजरें भारत की ओर टिकी हैं। भारत किसको वरीयता देगा? वो रूस के साथ खड़ा होगा या अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेगा? लेकिन इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने तटस्थ नीति अपनाकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है कि सभी देश हैरान रह गए हैं। यूक्रेन और रूस के विवाद को लेकर भारत ने शुरू में ही साफ कर दिया था कि वो इस मामले पर किसी भी देश के साथ खड़ा नजर नहीं आएगा, किसी एक को चुनकर दूसरे को नाराज नहीं करेगा। इसलिए उसने इस मामले पर अर्थ या फेस बनने के बजाय न्यूट्रल बनने की भूमिका निभाई है। हालांकि भारत के इस रुख से पश्चिमी यूरोपीय देशों की भौहें चढ़ी हुई हैं। उन्हें भारत का ये रुख हजम नहीं हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि रूस के गलत कदम पर भारत तटस्थ रहकर उसका साथ दे रहा है। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि जब दुनिया के तमाम मुल्क रूस के खिलाफ हैं, तो भारत का ऐसा करना सही है या गलत? कहीं पीएम मोदी की पॉलिसी भारत को दुनिया से अलग तो नहीं कर देगी, या पीएम मोदी ने सोच समझकर ये मास्टर स्ट्रोक चला है? दोस्तों, सवाल ये भी है कि क्या पीएम मोदी का ये शॉट उन्हें दुनिया में ऐसे मंच पर लाकर खड़ा कर देगा जहां से वो दुनिया के किसी भी देश के साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं, और शायद हाँ और शायद ना भी है। दोस्तों, दुनिया जानती है कि रूस और भारत के पुराने रिश्ते हैं। दोनों हमेशा मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए हैं। शायद इसीलिए भारत रूस और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर शांत खड़ा नजर आ रहा है। यूएन में भी उसने अमेरिका का साथ नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र के अलग नियमों में जितने भी बार रूस के खिलाफ कोई प्रस्ताव आया, भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फिर वो सुरक्षा परिषद या महासभा हो या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, बल्कि उसने किसी भी पक्ष में खड़े होने से भी दूरी बनाई। दोस्तों, भले ही रूस का कदम अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों के खिलाफ हो, लेकिन पूरे मसले पर केवल रूस को ही गलत ठहराना जायज नहीं होगा। दुनिया के दूसरे देश भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना रूस। इसमें पश्चिमी यूरोपीय देशों का हित भी जुड़ा है। दोस्तों, यूक्रेन की सीमा रूस से लगी हुई है, लिहाजा रूस पर नजर रखने के लिए अमेरिका को उसकी जरूरत थी। शायद इसलिए उसने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का सब्ज बाग दिखाया, जिसकी बदौलत उसने उसे अपने साथ मिला लिया और रूस के खिलाफ खड़ा कर दिया। रूस के कई बार कहने के बाद भी यूक्रेन को मदद के नाम पर खूब उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे नाटो में शामिल करने की कवायद भी तेज की गई है। रूस को घेरने के लिए सारे प्लान तैयार किए गए हैं, लेकिन यह इतना आसान काम नहीं है। रूस भी पश्चिमी यूरोपीय देशों के इस चाल को समझता है। रूस जानता था कि पश्चिमी यूरोपीय देशों की नजर यूक्रेन के बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स पर है, लिहाजा उसने ऐसा कदम उठाने की तैयारी की जिससे यूक्रेन पर पश्चिमी देशों का प्रभाव कम किया जा सके। यूक्रेन में नाटो और अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इस पूरे मामले का लबोलबाब यही है कि दोनों देशों के हित इससे जुड़े हैं, लिहाजा वो अपने अपने लाभ के लिए सारी चालें चल रहे हैं।
एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश कर रहे हैं। इनका भारत से कोई लेना देना नहीं, ऐसे में उसका न्यूट्रल रहना पूरी तरह से सही है और इसे कहीं से भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। अगर भारत किसी देश की तरफदारी करता है तो बात शायद कुछ अलग होती है, तब शायद उसके लिए एक रास्ता बंद हो जाता। भारत रूस के साथ संबंध खराब नहीं कर सकता क्योंकि हमारी सैन्य ताकत का आधार रूस है। हमारी सेना को आधुनिक उपकरण और तकनीक रूस से ही मिलती है। ऐसे में अगर हम रूस के खिलाफ जाकर अमेरिका के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो शायद रूस इस बात से नाराज हो जाता और भारत को रक्षा सामानों की आपूर्ति बंद कर देता, जो भारत के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है, खासकर तब जब चीन से सीमा विवाद को लेकर भारत अपनी सैन्य ताकत मजबूत कर रहा है। इसके लिए उसने रूस से कई बड़े रक्षा समझौते भी किए हैं। हाल ही में रूस ने भारत को S-400 मिसाइलें भी दी हैं, जबकि अमेरिका इसके लिए उसे रोक रहा था। ऐसे में रूस को छोड़ना भारत के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं था। रही बात अमेरिका के, तो पीएम मोदी के शासनकाल में इस रिश्ते की नई इबारत लिखी गई है। दोनों देशों के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। चीन से सीमा विवाद के मामले पर अमेरिका खुलकर भारत का साथ दे रहा है, उसके साथ नए क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, उसे रक्षा उपकरण भी देना चाह रहा है। ऐसे में अगर भारत किसी एक देश का साथ देता तो शायद उसके लिए एक रास्ता बंद हो जाता, लेकिन इस तरह उसने अपने लिए दोनों पक्षों से नेगोशिएशन के रास्ते खुले रखे हैं। ये सही है कि हाल में भारत ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों में बहुत निवेश किया है, लेकिन न्यूट्रल रहकर उसने हर मुसीबत में साथ देने वाले अपने पुराने दोस्त रूस को भी नाराज नहीं किया है। भारत शुरू से ही कहता आ रहा है कि वो युद्ध के पक्ष में नहीं है। दोनों देशों को बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाना चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे युद्ध को रोका जा सके। रूस से भी उसने कई बार इस बात की अपील की, उससे युद्ध नीति छोड़ने की गुजारिश की। ये कर भारत ने यह दिखा दिया कि वो रूस के कदम को सही नहीं ठहरा रहा है, लेकिन उसके जज बनने की कोई मंशा नहीं है, जैसा कि पश्चिम के देश उससे अपील कर रहे हैं। दोस्तों, किसी भी देश के लिए उसका हित सर्वोपरि होता है। भारत भी उनसे अलग नहीं है। उसने यूएस में भी यही बात कही है, वो अपने हित के हिसाब से आगे फैसला करेगा। यूक्रेन से इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों की वतन वापसी हो पाने के पीछे भी यही पॉलिसी है। भारत अगर किसी एक तरफ खड़ा हो जाता तो शायद यूक्रेन से भारतीयों की वापसी इतनी आसान नहीं होती। भारतीय छात्रों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। ऑपरेशन गंगा का जो अभियान इतने बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है वो शायद चल ही नहीं पाता और भारतीय छात्रों की जान जोखिम में पड़ सकती थी। लेकिन भारत के तटस्थ नीति के कारण ही रूस और यूक्रेन दोनों देशों ने भारतीय हितों को समझा और भारतीयों को वहां से निकलने में मदद की है। हालांकि इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि दुनिया के अलग रुख रखकर भारत अलग थलग हो जाएगा, क्योंकि भारत के रुख से पश्चिमी देश उससे नाराज दिख रहे हैं। उनके बयानों से ये नजर भी आ रहा है, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इतिहास इसका गवाह है। पंडित नेहरू के समय भारत के बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन जब 1962 में चीन ने हम पर हमला किया तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। सबने अपने हित देखे और कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। रूस ने भी उस वक्त दो टूक कह दिया था कि वो दोनों देशों में से किसी भी एक पक्ष के साथ खड़ा नहीं होगा। भारत को अकेले ही चीन का सामना करना पड़ेगा, जिसका नतीजा क्या हुआ हम सब जानते हैं। अगर उस समय रूस ने हमारा साथ दे दिया होता तो नतीजे कुछ और ही होते। आज जो अमेरिका हमें सीख दे रहा है उसने उस समय कोई स्टैंड नहीं लिया। चीन को सबक सिखाने के लिए ना तो उस पर कोई प्रतिबंध लगाए, ना ही हमारी मदद के लिए अपनी सेना भेजी। लिहाजा हमें अकेले ही चीन का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में कोई देश अकेले ही युद्ध लड़ता है। केवल पश्चिमी देश ही एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन जब दूसरे देशों की बारी आती है तो वो आंखें बंद कर लेते हैं। इतिहास में ऐसी कई वाक्य हैं जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारतीय हितों पर चुप्पी साध ली या फिर उसके मसलों को वैसी तवज्जो नहीं दी जैसी वो अपने हितों पर देता है। ऐसे में भारत के नकाहों से दोस्ती, नकाहों से बैर की नीति पूरी तरह सही है। रूस यूक्रेन संकट पर भारत के रुख को जर्मन राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर ने सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि भारत की कूटनीतिक सेवा शानदार है और वैश्विक विश्व व्यवस्था को देखते हुए उनके राजनयिकों को पता है कि इस मुद्दे पर भारत के रुख के बारे में क्या करना है। लिहाजा कहने में गुरेज नहीं है कि पीएम मोदी का 6 बाउंड्री पार जा चुका है। लिहाजा बोल्ड होने की कोई गुंजाइश नहीं है।